तो लीड्स टेस्ट में जिस बात का डर था आखिरकार फिर से वही हुआ। सेकंड इनिंग में भी टीम इंडिया कोलैप्स की। राहुल और पंत ने जितनी बेहतरीन बैटिंग की थी उसको फिर से डुबोया है हमारे जो मिडिल ऑर्डर के कुछ बैटर्स थे और कुछ जो लोअर डाउन द ऑर्डर के बैटर्स थे। और टेलेंडर्स तो खैर उनको तो क्या ही कहा जाए बैटिंग में। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार 41 रन पे 7 विकेट गंवाए गए थे, इस बार 30 रन के अराउंड 6 विकेट हमारे गिरे हैं। और अब नौबत फिर से ये आ चुकी है कि हम लोग अब ये डिस्कस करने वाले हैं कि मैच के आखिरी दिन टीम इंडिया क्या इस मैच को बचा पाएगी। एक समय ऐसा लग रहा था कि बहुत आराम से हम लोग अब इस मैच को जीत रहे हैं। पहली इनिंग में जैसे आपने देखा कि फर्स्ट इनिंग में जिस तरीके की बैटिंग हुई थी शुरुआत में, फिर सेकंड इनिंग में जिस तरीके से शुरुआत में बैटिंग हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि दोनों टाइम टीम इंडिया के पास एडवांटेज है और टीम इस मैच को आराम से जीत जाएगी। लेकिन अब फिर से हम लोग अभी चर्चा करेंगे जब चौथे दिन का खेल खत्म हुआ है, तो अब इस बात पे आ चुकी है कि 371 रन का जो उन्हें टारगेट मिला है, क्या टीम इंडिया इस मैच को बचा पाएगी। सुशांत, यही सवाल है, क्या टीम इंडिया इस मैच को बचा पाएगी? देखिए, अभी मैच पूरी तरह से खुला हुआ है और जो चीज़ है ना कि हम चाहते थे कि मैच पूरी तरह से नहीं खुला रहे। हम वो एडवांटेज चाहते थे कि हम या तो ये मैच ड्रॉ हो या हम जीतें। सिंपल सी बात यही है। और क्योंकि हमने देखा है कि इंग्लैंड ने किस तरह से बैटिंग की है पहली इनिंग में, और आज जब उनको 5-6 ओवर खेलना था तो वो खौफ में नहीं थे। वो मतलब पूरी तरह से एग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे और 21 रन उन्होंने बना लिए। अब उनको 350 रन बनाने कल पूरे दिन भर में, यानी 90 ओवर का अगर कल खेल होता है तो उसमें उनको 350 रन बनाने, और 4 से भी कम हो। 4 से कम का रन रेट हुआ। और आपने देखा है कि पहली इनिंग में वो 4 से ज़्यादा के रन रेट से बना रहे थे। और हमारे जो बॉलर्स थे वो बहुत महंगे रहे थे। कुछ क्रैक्स खुले हैं, लेकिन अभी भी हेडिंगले की वो पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है। और ये जो आप बोल रहे हैं ना कि चिंता मुझे भी अब वो लग रही है कि 350 रन आपको बचाने हैं। दूसरी चीज़ ये कि बुमराह पे अकेले आप प्रेशर नहीं डाल सकते। पहली इनिंग में उन्होंने 24-25 ओवर कर लिया है। इसके बाद बहुत लंबा ब्रेक नहीं है क्योंकि 5 दिन का मैच चला गया, तो अब हमारे पास उनके पास भी बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं है। तो दूसरे मैच में वो खेलेंगे नहीं कई चीज़ें, और आप चाहोगे कि आप जीत के साथ कम से कम सीरीज की शुरुआत करो। उस लिहाज से अभी ये मैच पूरी तरह से ओपन है और बॉलर्स पे अब सारा दारोमदार है। क्योंकि बैटर्स तो जो आपने बोला ना कि 41 पे 7 पिछले मैच में और इधर 31 पे 6, तो वो कहानी लगभग सेम। और रवि, मैं बताना चाहूँगा 31 पे 6 तो वो अंत में 15 रन जडेजा ने बना दिए प्रसिद्ध कृष्णा। हाँ, वो प्रसिद्ध कृष्णा के साथ टिक करके खड़े होकर के, नहीं तो ये रन 14 पे 6 विकेट थे कुल मिलाकर के। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 14 पर 6 थे। और ये हर मतलब पिछले मैच में, पिछली इनिंग में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था कि एकदम से कॉलेप्स कर जा रहे हैं। इस इनिंग में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है कि एकदम से कॉलेप्स कर रहे हैं, मतलब एक्सपोज हो जा रहे हैं। और जहाँ तक आप आपने बॉलिंग की बात की, बुमराह पे वर्कलोड भी आपको मैनेज करना है क्योंकि वो एक इंजरी से निकल के आए हैं। टेस्ट क्रिकेट है, लंबी बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। छोटे स्पेल में भी आप लेके आ रहे हो, लेकिन आप बार बार उनको लेके आओगे। 20-25-30 ओवर आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी हो जा रही। बाकी बॉलर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जैसी आज की पिच थी, जिस तरीके से राहुल और पंत ने बैटिंग किया, शुरुआत के कुछ ओवर्स को छोड़ दे, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम लोग इस मैच को शुरुआत की अगर ओवर्स की भी बात करें ना, तो पिच में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। वो दरअसल छोटे मोटे एक आध क्रैक, जैसे शुभमन गिल वाली बॉल क्रैक पे पड़ गई, वैसा अनयूजुअल इवेंट था बस। उसके अलावा आप देखो विकेट्स क्रैक पर से कितने गए, नहीं गए। तो ओवरऑल जो चीज़ थी वो कंडीशन थी, जो सुबह में जो जिसकी आप बात बता रहे थे, उस समय थोड़े से ओवरकास्ट कंडीशन हो गए थे, बस उसका थोड़ा सा चैलेंज था। नहीं तो पिच तो अभी भी बैटिंग के लिए बहुत अच्छी दिख रही है। और यही चीज़ चिंता की बात है। जिस तरीके से उनके पास बैटर्स हैं, वो भी चीज़ है कि जैक क्रॉली वगैरह हैं, उसके बाद फिर हैरी ब्रूक हैं, बेन स्टोक्स चेज मास्टर माने जाते हैं, बेन डकेट, सब लोग मतलब अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं। अभी आप चेज मास्टर्स बोल रहे थे और मुझे वो पारी याद है, वो हेडिंगले की पिच थी और 2019 का मैच जिसमें 362 रन इंग्लैंड ने चेज कर लिया था जैक लीच के साथ मिलकर जो उन्होंने पार्टनरशिप की थी। बिल्कुल बिल्कुल में और एशेज का वो मैच, तो इसलिए 362 रन उन्होंने अचीव किया है, तो 371 उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। 21 रन बन चुके हैं, अब 350 रन ही बनाने हैं। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि ये जो टीम इंडिया है, बैटर्स ने मतलब केएल राहुल और पंत, हम लोग लगातार उनकी तारीफ़ ही कर रहे थे। जैसे ही पंत आउट होते हैं उसके बाद जो विकेट गिरने का सिलसिला स्टार्ट होता है वो फिर थमने का नाम नहीं लेता है। राहुल के आउट होने के बाद से कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मतलब ओवर्स में आपने देखा कि पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह फिर से बिखर गई है। और ये अब टीम इंडिया पर भारी पड़ती हुई फिर से नज़र आ रही है। और फिर से ये नौबत आ गई है कि हम लोग यहाँ आज की जो रात है इसमें यही सोचते हुए, और कल सुबह जो होगी हमारी यही सोचते हुए गुजरने वाली है कि क्या टीम इंडिया इस मैच को बचा पाएगी। अब देखना होगा कल
का जो दिन है आखिरी, वो निर्णायक दिन रहने वाला है। बाकी ये टीम इंडिया के प्रदर्शन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे साथी हैं सुकांत, मेरा नाम है रविराज। वीडियो को शूट किया हमारे भाई राशिद ने। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।